है कि उत्तर देंगे कि दीदी जितना भी मजबूत हो, जनता से ज्यादा मजबूती उनके नहीं है। आज जनता मजबूत है, दीदी कहाँ है। अगर फेयर इलेक्शन होता है तो जनता खुद खेला करेगा। जनार्दन है एकदम जनता मुर्दा यदि ऊपर से आकर के वोट मरे व्यक्ति ले जाएगा, फेयर इलेक्शन है। बंगाल में मुर्दा वोट डालता है जी हाँ हाँ जी। आप देखिए आज ऐसा रहे के बाद आज हमारे इस दुर्गापुर क्षेत्र में या बंगाल में देखे तो 56 लाख निकल चुके हैं। परिवर्तन होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जनता जाग चुके हैं। अभी देखिए शहर में क्या क्या चीज वो आ रहा है। एक आदमी का 100 200 मतलब लड़का कैसे हो गया? ये क्या मतलब कौरव वंश है? हाँ, ये नया कौरव हम लोग देख रहे हैं। धृतराष्ट्र, नया धृतराष्ट्र कहाँ से आ गया है? 7-8 धृतराष्ट्र निकल चुका है ऑलरेडी, जिसका 100 102 3 करके लड़का लोग है। 102 बच्चे हैं। हाँ तो वो तो आया है ना, वो तो ओपन है, पेपर में दिखा रहा है। हम तो नहीं बोल रहे, पेपर बोल रहा है। अगर मोदी जी और अमित शाह जी दंगे करवाते तो बाकी राज्यों में आज बीजेपी राज नहीं कर रही होती। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। बंगाल में चुनाव है, पूरे देश की निगाह इस समय बंगाल पर बनी हुई है। ये देखना पूरे देश के लिए दिलचस्प हो गया है कि बंगाल में परिवर्तन होगा या फिर इस बार खेला होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल की एक्चुअल परिस्थिति क्या है, हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर ये चुनाव किस तरीके से हो रहा है, कैसे इस चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है, यहाँ के जमीनी मुद्दे क्या हैं, तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ? विजय सिंह। विजय सिंह जी, इस बार बंगाल में खेला होगा या परिवर्तन होगा? जी सर, पूरा परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, खेला नहीं होगा। अब खेला खत्म। दीदी तो कह रही खेला होगा। वो खेला तो बीच में बोली थी फटाफट एक बार खेला होगा, तो आप तो फटाफट देख रहे हैं ना। जो ऐसा रहे के बाद अभी उनका खेला खत्म हो चुका है। अभी वो आगे का क्या रणनीति देखना है हम लोग को, और पब्लिक को यदि वोट डालेंगे तो एकदम खेला खत्म। पब्लिक वोट डालेगी तो खेला खत्म, एकदम खत्म। अभी जो इलेक्शन है हमारी टीएमसी वर्सेस जनता, यहाँ पर बीजेपी की जो भूमिका देख रहे हैं वो नाम के वर्ष से है, लेकिन पब्लिक समझ चुका है। विरोधी हिसाब से बीजेपी काफी लड़ाई किया है और अभी भी लड़ाई कर रहा है, मगर जो भी भाषण अभी देखने को मिला मार्केट में, बाजार में जो इलेक्शन की जो बाजार चल रही है वो पब्लिक वर्सेस टीएमसी। दीदी, जब हम मैदान में जा रहे हैं, जब हम ग्राउंड पर जा रहे हैं, तो जनता ये कह रही है कि साल 2021 में पब्लिक खूब लड़ी, लेकिन बीजेपी वालों ने पब्लिक का साथ छोड़ दिया चुनाव हारने के बाद। नहीं छोड़ा, साथ हमेशा है। विरोधी यदि साथ नहीं देता तो इनका पब्लिक की सपोर्ट का अभाव था। अब सारे पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है और इस बार परिवर्तन आना अनिवार्य है। कैसे होगा परिवर्तन? दीदी मजबूत हैं, दीदी 15 साल से लगातार सरकार में बनी हुई है। देखिए 15 साल में देखिए दीदी की जो मजबूती है ना, पहली मजबूती है कि गाय की तस्करी, दूसरी मजबूरी है कोयला की तस्करी, तीसरी मजबूरी है आपकी बालू तस्करी। तो ये जो तस्करी देखते देखते उसके बाद चला है समाज में राशन की तस्करी। अब ये 15 साल में इतना खेला देखने के बाद ना जनता समझ चुकी है। एक ही बात बताएं जी जी, इस आपका प्रश्न का एक ही उत्तर देंगे कि दीदी जितना भी मजबूत हो, जनता से ज्यादा मजबूती उनके नहीं है। आज जनता मजबूत है, दीदी कहाँ है। अगर फेयर इलेक्शन होता है तो जनता खुद खेला करेगा। जनार्दन है एकदम जनता जनार्दन। बंगाल में फेयर इलेक्शन नहीं होता है ना, पहले तक तो नहीं हुआ। फेयर इलेक्शन नहीं होता है, एकदम नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। क्योंकि फेयर इलेक्शन आशा रखते हैं कि फेयर इलेक्शन किसको कहेंगे कि जो मुर्दा वोट डाल जाए वो क्या फेयर इलेक्शन है? जी, क्या कह रहे हैं? मुर्दा यदि ऊपर से आकर के वोट मरे व्यक्ति ले जाएगा, फेयर इलेक्शन है। बंगाल में मुर्दा वोट डालता है। जी हाँ हाँ जी। आप देखिए आज ऐसा रहे के बाद आज हमारे इस दुर्गापुर क्षेत्र में या बंगाल में देखे तो 56 लाख निकल चुके हैं मुर्दे। आज वो पहला इलेक्शन में वो लोग भी वोट डाल के जाते थे। तो आज जो ऐसा रहे के बाद जो अभी होने के बाद दीदी आज सुप्रीम कोर्ट क्यों दौड़ रहे हैं, जहाँ पर एक संवैधानिक जो पद है वो अपने काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी, और उनका भी कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अनाप शनाप कहे जा रहे हैं और ये 12 राज्य में ऐसा चल रहा है, मगर बंगाल में इतना प्रॉब्लम क्यों है? कहा जाता है कि साहब बंगाल में एसआईआर करके ममता दीदी के कोर वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। नहीं, जैसे देखिए, जैसे जो है जो दे आर नॉट द एक्चुअल वोटर्स, इन लोगों को
बाहर से इंपोर्ट किया जाता है वोटिंग पावर को बढ़ाने के लिए। जो स्थायी सरकार है अपना घुसपैठ होता है मतलब। ऑब्वियसली घुसपैठ होता है, घुसपैठ तो होता ही है। इतने दिन तो दीदी घुसपैठ करके ही जीती है। और कैसे घुसपैठ हो रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल में तो मोदी है। देखिए सेंट्रल में मोदी है, बीएसएफ को जो ड्यूटी देता है और उनकी जो फेंसिंग है वो पूरी कंप्लीट नहीं है। Complete और नहीं हमारे यहाँ लैंड नहीं दे रहे हैं शासक जो सबसे बड़ा दीदी जो है वो problem लैंड नहीं दे रहे हैं, fencing जिसके का कारण problem। क्या है कि वो तार काटा ना रहने के कारण वो लोग इधर से उधर आराम से आ जाते हैं। और जिनका क्या है ओपन सरफेस है, ओपन है, ओपन जगह में कहीं से आप इधर खड़े हो, अगर उस तरफ से कोई घुस जाएगा तो थोड़ी ना उतना क्या पॉसिबल होता है, उतना पॉसिबल नहीं होता है जब तक फेंसिंग नहीं बनेगा। फेंसिंग बनने के लिए जमीन मांगा है, जमीन भी ये लोग नहीं देगा। ऊपर से ममता दीदी का स्पेशल फोर्स जो है, उनका स्पेशल टीम जो पुलिस लोग है, हम लोगों का पश्चिम बंगाल का पुलिस लोग, वो तो अलग ही खेला खेलते हैं। वो तो मतलब अपना हिसाब से उधर के आसपास से लोगों से घुसपैठिया कर देते हैं, वो तो अपने सपोर्ट करते हैं। जो घुसपैठिया और यहाँ पे आप एसआर के बंगाल पुलिस घुसपैठियों को सपोर्ट करती है। एकदम सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट नहीं, पूरा सपोर्ट सपोर्ट करते हैं। जो- सपोर्ट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाना होता है वो भी बंगाल पुलिस के हिसाब से ही वो बनवा देता है, बट पूरा सपोर्ट के साथ। इवन आप कहाँ पे उनको रहना है, कहाँ पे शेल्टर देना है, सब कुछ एकदम डिसाइडेड होता है, ताकि उन लोगों को बाहर से आने में कोई दिक्कत ना हो और आके इधर पे बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो हम लोग ये भी देखते हैं वो घुसपैठियों को ये लोग अपने पार्टी में कोई अच्छा जगह दे देता है, नौकरी दे देता है अपने गवर्नमेंट के अंदर, ताकि वो लोग आराम से यहाँ पे रह सके, इंसानों से बातचीत करके सेटल हो सके, ताकि आसपास के लोग उनको परेशान ना करे, वो आराम से अपना काम करे। 26 में चुनाव होना है, महज कुछ दिन बचे हैं चुनाव को। 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। बंगाल में खेला होगा या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जनता जाग चुके हैं। अभी देखिए एसआर में क्या क्या चीज वो आ रहा है। एक आदमी का 100 200 मतलब लड़का कैसे हो गया? ये क्या मतलब कौरव वंश है? हाँ, ये नया कौरव हम लोग देख रहे हैं। धृतराष्ट्र, नया धृतराष्ट्र कहाँ से आ गया है? 7-8 धृतराष्ट्र निकल चुका है ऑलरेडी, जिसका 100 102 3 करके लड़का लोग है। 102 बच्चे हैं। हाँ, तो वो तो आया है ना, वो तो ओपन है, पेपर में दिखा रहा है। हम तो नहीं बोल रहे, पेपर बोल रहा है। तो ये पेपर को हम कहाँ रखे? तो ये कहाँ से आ रहा है? एक पिता और उसका 100-200 बच्चा कहाँ से आ रहा है? ममता दीदी कह रही है कि हमारे पास स्पेशल टीम है, स्पेशल टीम लगा देंगे तो सब बंगाल का माहौल चेंज हो जाएगा। वो स्पेशल टीम है, वो हम लोग को धमकी दे रहा है। मगर हिंदू लोग जो अब आप आने दीजिए ना, हम लोग का हिंदू लोग रेडी है। वो स्पेशल टीम को अगर उतराएगा भी हम लोगों के पास, हम लोगों का बंगाल का टीम पूरा रेडी है, सनातन लोग रेडी है। हिंदू दिखा देगा, हिंदू सहनशील होता है, ये बात सही है, हिंदू सहनशील होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं आप हिंदू को यूज करेंगे, बाहर के लोगों को उसके घर में घुसा देंगे, कब तक सहनशील रहेगा? हम लोगों का कृष्णा जी ने हम लोगों को सिखाया है, परिवर्तन करने के लिए जब जब धर्म का रास्ता आता है, तब धर्म को स्थापित करने के लिए हाथों में हम लोगों को विपन्स मतलब अस्त्र उठाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग महिला लोग भी रेडी है, आने दीजिए। आप महिला हैं और ममता दीदी भी महिला हैं और महिला के खिलाफ बोल रही है। देखिए महिला है, इसीलिए हम लोग एक टाइम पे उनको सपोर्ट करके बंगाल में लाए थे, यही सोच के कि ये माँ दुर्गा का रूप है। हम लोगों का, लड़की लोगों का, हम लोगों का, महिलाओं का बात ये समझेंगे। यही एक बात के चक्कर में हम लोग सब महिलाओं ने भी उनको सपोर्ट किया था। मगर अभी क्या हम लोग देख रहे हैं, अभी तो वो मतलब राक्षसी बन गया है, शूर्पणखा राक्षसी जैसा काम कर रहे हैं। तो उनको हम कैसे माँ दुर्गा के साथ तुलना करेंगे बोलिए? तो अभी तो राक्षसी के जैसे ही काम कर रहा है। ये एक राक्षसी का फौज बना रहा है, बाहर से रोहिंग्या लोगों को लेके आ रहा है, बांग्लादेश से लेके आ रहा है, एक फौज बना रहा है राक्षसी लोगों का। तो फिर वो राक्षसी लोगों का हम लोग रखेंगे? हम तो उनका वध करेंगे। तो इस बार खेला होगा या परिवर्तन? स्पष्ट परिवर्तन होगा। परिवर्तन। हाँ। मैम, जिस तरीके से बंगाल चुनाव पूरी अब अपने एक अलग फेज में है, 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, क्या लगता है खेला होगा या परिवर्तन? खेला अब उनका बहुत पहले ही धीरे धीरे जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन उनकी मजबूती अब खोखली हो चुकी है। अब उनका खेला भी खत्म हो चुका है। अब जो होगा सिर्फ परिवर्तन ही होगा। आप कह रही हैं कि उनकी मजबूती खोखली हो चुकी है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मोदी और अमित शाह सिर्फ दंगे कराते हैं और लोगों को भड़काते हैं।
अगर मोदी जी और अमित शाह जी दंगे करवाते तो बाकी राज्यों में आज बीजेपी राज नहीं कर रही होती। उन्नति भी नहीं हो, बंगाल में उन्नति भी नहीं होती। जी, बंगाल में जिस तरह से अभी हमारी मित्र ने कही है कि दीदी को हम लोगों ने दुर्गा का रूप दिया था, कि हमारे बंगाल में माँ दुर्गा को पूजा जाता है, तो हम सब नारी मिल करके, सब माँ बहनों ने मिल करके दीदी को लेकर के हम लोग आए थे कि दीदी अब कुछ अच्छा करेगी हम महिलाओं के लिए, कि हम शाम से रात के 8 बजे घर से निकल सकते हैं। और हमारी दीदी कहती है क्या जरूरत है महिलाओं को 8 बजे के बाद घर से निकलने की, क्या जरूरत है। तो ये हमारी दुर्गा है ये। दीदी तो 1500 रुपए महिलाओं को दे रही हैं। हाँ, हमारे मम्मी पापा ने हमें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा इसीलिए किया कि मैं वो 1500 रुपए ले सकूं। पॉकेट मनी तो मम्मी पापा ने जितना हमें पढ़ाया, क्या वो 1500 रुपए के साथ में हम उनका कंपेयर कर सकते हैं? ये आप ही हमें बताइए। नहीं, बचपन ये आप ही हमें बताइए। हम लोगों को भी मम्मी पापा देती थी, देते नहीं थे। तो पॉकेट मनी का मतलब ये है कि मम्मी पापा आपको रोक देगा कि पढ़ाई मत करो, ऊपर नौकरी मत करो। ये कहाँ का बात है? पैसा दे रहा है वो तो अपना ही पैसा है, हम लोगों का ही पैसा हम लोगों को दे रहा है, उनका तो पैसा है नहीं। और आज के डेट में हम लोग बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये 1500 रुपए ले सके। दीदी मतलब अब उनकी चाल अब खत्म होने वाली है। वो ऐसा दिमाग लगाई है कि अब पब्लिक उन पे हंस रही है। वो कहती है जो माध्यमिक पास हो गए हैं, जो 10th क्लास पास हो गए हैं और 40 की उम्र तक उनको पैसे दिए जाएंगे। अरे ये युवाओं को अगर आप रोजगार देंगी तो फिर ये आगे बढ़ेंगे, इनके बच्चे नेक्स्ट जनरेशन भी आगे बढ़ेंगे। आप तो 1500 रुपए में आप तो डिमोशन की तरफ हमें फेंक रही हैं। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाए या 1500 रुपए में राशन लेके आए या घर संसार चलाए? नहीं, युवा वोट को लेने के लिए इस बार दीदी की नई स्टैंड आई है, जो हो गया युवा भत्ता जो अभी चालू किए हैं। तो आज का डेट में मैं बताइए एक फॉर्म फिलअप करने के लिए कितने पैसा लगते हैं? तो आज ये 1500 रुपया दे के क्या वोट को हासिल करने के लिए युवा को इस तरह का मतलब प्रलोभन दे रहे हैं। 1500 रुपए में आज पढ़े लिखे लड़के जो लोग MA BA करके बैठे हुए हैं, आज 1500 रुपए लेने के लिए वो लोग लाइन लगा के उनको खड़ा करके रखे हैं। यही दिन दिखाने के लिए हमारे माँ पिताजी ने हमें पढ़ाया था। नहीं, लाइन कहते हैं बंगाल को बिखरने नहीं देंगे, बंगाल को मोदी के हाथों में नहीं जाने देंगे। बंगाल को तो बिखेर के रख दी है, अब एक मोदी जी ही है जो इसको समेट सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए अभी जो है ना, अब ये बंगाल का बात नहीं है, हम लोग का डेमोक्रेसी चेंज हो रहा है बंगाल का। इसलिए देखिए मोटा मोटी अप्रोक्स 550 किलोमीटर जो है ना बॉर्डर का जमीन जो घेरने वाला है, बीएसएफ के द्वारा जो गार्ड होगा, वो दीदी हम लोग का जो अभी सरकार चल रहा है, दीदी का सरकार चल रहा है, वो जानबूझ के नहीं दे रही है। क्योंकि वहां से अगर पूरा सील हो जाएगा ना, तो बाहर से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो आएगा, मुस्लिम लोग यहाँ घुसपैठ करेगा और आके जो फर्जी वोट जो अभी ऐसा में चेंज हो रहा है वोट, तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो बॉर्डर सील करने नहीं दे रहा है। इसका मतलब पूरा बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग यहाँ आके वोट करेगा और बाहर का लोग वोट देगा, उसी से हम लोग का चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ बंगाल का नहीं, हम लोग पूरा भारत का है। तो इसीलिए ये जो अगर होता रहेगा तो ये सिर्फ बंगाल का नहीं, हम लोग का नहीं, पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। इसी कारण हम लोग का मोदी सरकार या बीजेपी सरकार चाहिए यहाँ, डेमोक्रेसी के लिए चेंज, नहीं तो चेंज हो जाएगा पूरा, सिर्फ बंगाल के लिए नहीं। आपको लगता है कि भाजपा आएगी तो ये जो घुसपैठ है ये रुक जाएगा? हाँ, पहले तो ये जो देखिए अभी तो चीफ मिनिस्टर तो है दीदी है बंगाल में, टीएमसी का सरकार चल रहा है, ये तो होने नहीं दे रही है। अब जब बीजेपी सरकार आ जाएगा तो ये सील हो जाएगा। अगर सील हो जाएगा तो बाहर से तो थोड़ी ना आ पाएगा, घुसपैठी तो नहीं आ पाएगा ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो जाएगा। और फिर जो यहाँ रह रही है जो लोग, परिवर्तन नहीं होगी यहाँ, सिर्फ एक ही परिवर्तन नहीं होगी। क्या क्या परिवर्तन होगा भाजपा के आने से? आपको क्या लगता है क्या क्या परिवर्तन? बहुत सारी, मैं मतलब कहते रहूं तो वो खत्म ना हो। जैसे घुसपैठ जो है वो बंद हो जाएगी, हम महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। आए दिन महिलाओं के बहुत विभिन्न केस आते रहते हैं, पर दीदी इन पर कोई विचार नहीं करती। उनका विचार सिर्फ यही रहता है अपनी गुंडागर्दी उन्हें चलाना है। अगर कोई लड़की अगर सड़क पे भी पड़ी रहेगी तो दीदी उसे नहीं उठाएंगी, वो अपने गुंडे को पहले सपोर्ट करेंगी। तो हम एक नारी है, एक नारी होने के नाते मैं दीदी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग आपको लेकर के आए थे तो क्या यही दिन देखने के लिए लेकर के आए थे? बहुत सारी परिवर्तन है, जैसे ये दुर्गापुर जो है ये शिल्पांचल है,
यहाँ के जितने भी कारखाने, जितने भी प्लांट है, सारे के सारे बंद है। वो भत्ता दे देकर के सारे प्लांट बंद करके रखी। अगर वो ये सब चलवा देती तो आज उन्हें ये परिवर्तन का रास्ता नहीं देखना पड़ता, ना उनको खेला खेलना पड़ता। क्या लगता है मोदी जी चलवाएंगे? जी बिल्कुल चलवाएंगे। उनके ऊपर आरोप लगता है कि मोदी जी पूरे देश की व्यवस्थाओं को, पूरे देश के संसाधन को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। जो हमारे हित में होगा, जो जनता के हित में होगा, मोदी जी वैसा ही स्टेप ले रहे हैं। जनता के हित में बीएसएनएल को, वेल को, गेल को, रेलवे को, अडानी अंबानी को दे देना ठीक है। इसमें एक बात है, उधर गवर्नमेंट बैठा हुआ है सोशल काम करने के लिए, गवर्नमेंट बिजनेस चलाने के लिए नहीं बैठा हुए है। तो बिजनेस जब होता है, बिजनेस तो मैनेजमेंट को, बाहर का प्राइवेट मैनेजमेंट को क्यों दिया जा रहा है? ताकि वो बिजनेस अच्छे से कंट्रोल हो सके। उसको बेच नहीं रहा है गवर्नमेंट। ये बात, अगर ये हमारा ममता दी गलत इंफॉर्मेशन हर लोगों में छड़ा रहा है और मतलब स्प्रेड कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन है। ये गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ अपना मैनेजमेंट कंट्रोल, जो जिसको बिजनेस का एक अथॉरिटी को जैसे काम करना है, वो काम किसी को दे रहा है। ठीक है, तो ये तो वो बेच नहीं रहा है। गवर्नमेंट हम लोग का सोशल का काम करना, गवर्नमेंट बैठ के पैसा नहीं कलेक्शन करेगा, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। गवर्नमेंट बैठा हुआ है, गवर्नमेंट सोशल इंसानों को देखेगा। सरकार में इतने मंत्री चल रहे हैं, तो आज दिखाइए जो सेंट्रल में मोदी जी की 10 साल की सरकार में कोई भी एक मंत्री जेल गया है या किसी का भी दुर्नीति सामने आया है। लेकिन आज बंगाल को देखिए, सारे मंत्री जेल पे है। ये तो कहा जाता है कि मोदी जी का जो विरोध करता है वो जेल चले जाते हैं। जेल केजरीवाल साहब गए, जेल झारखंड के मुख्यमंत्री गए। वैसा बात नहीं है। आप तो आम जनता देख रहे हैं ना, ये जो गाय की तस्करी, मैंने गाय इलीगल काम किया जाता है तभी ना वो जेल जाता है। जो लीगल आदमी काम करता है, जो भी अपना नेतृत्व है, जो लीगल काम करते हैं, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ता है कि जेल जाने का। वो तो अपना लीगल काम। कौन इलीगल काम किया था? केजरीवाल। ऑब्वियसली अगर इलीगल कुछ प्रूव हुआ है तभी ना वो जेल गया था। उनके सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए, खारिज कर दिए। खारिज अभी किए हैं। हाँ। तो इस पे भी फिर भी ये होगा, इस पे फिर भी विचार होगा। मोदी जी करेंगे, मोदी जी का जो विरोध करेगा उसको जेल भेज देंगे। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। मोदी जी का विरोध करना चाहिए, केजरीवाल विरोध तो नहीं किया था। उनको क्लीन चिट तो नहीं दिया है। क्लीन चिट अभी क्लीन चिट कहाँ पे दिया है? खारिज हुआ है। ये तो कोर्ट तो बोलते हैं कि ठीक है आपको एक बेल दे दिया जाता है, मगर विचार तो क्लीन चिट नहीं हुआ है, विचार तो फाइनलाइज नहीं हुआ है। विचार तो होगा ही, आगे देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर वो इतना ही दूध का दुले हुए है तो घर से पैसा कहाँ से निकलता है? घर से मतलब ये जो हम लोग का पश्चिम बंगाल में पार्थो जी जो मंत्री हम लोगों का था, उनके एजुकेशन में इतना घपला किया है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वो मोदी जी आके रखा गया है, कहाँ से आ रहा है? यहाँ ना शिक्षा है, ना रोजगारी है, ना ही स्वास्थ्य है। यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में आप जाकर के सर्वे करके आइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से चोरी की जाती है। एक अच्छा एक्सरे मशीन भी नहीं है। आप मगर सरकार लोग कहाँ पैसा दे रहा है? क्या पैसा दे रहा है? बाहर से आप हॉस्पिटल को देखोगे तो नीला और सफेद रंग का अच्छे से कलर किया हुआ है, ठीक है, वही अच्छा मतलब किया गया है, वही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अंदर जैसे घुसोगे आपको नॉर्मल एक एक्सरे का मशीन नहीं मिलेगा। अच्छा एक्सरे कराने के लिए आपको बोलेगा कि बाहर से एक्सरे करा के लेके आओ। अच्छा सर, इस बार मोदी या दीदी? इस बार मोदी। दीदी नहीं? नहीं, दीदी नहीं। दीदी हार चला जाएगा, बांग्लादेश छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, अभी दीदी का जगह नहीं है बंगाल में। ठीक है, जगह नहीं है दीदी। हाँ, दीदी का जगह नहीं है। वो इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना अर्जी कर रहा है। हम उन लोगों को दुर्गापुर IQ सिटी कर रहा है। ठीक है, मोदी जी तो खुद चाय बेचते थे। मोदी जी ने बोला है कि चाय बेचो, और दीदी क्या चाय बेचने वाला देश बेच रहा है ना? कहाँ देश बेच रहा है? मोदी जी देश को महान कर रहा है। मोदी जी देश को महान कर रहा है, कहाँ बेच रहा है? कैसे महान कर रहे हैं? महान कर रहे हैं। देखिए बहुत से गुजरात कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश कैसे हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ बीजेपी है कि नहीं है? और इधर अगर बीजेपी आएगा, डबल इंजन सरकार आएगा, उसके बाद इतना बढ़िया परिवर्तन होगा, आप लोगों को देख सकेगा। बंगाल के लोगों को जी क्या कह रहे हैं? चाप और मुड़ी बेचवा रहे हैं। दीदी मोदी जी तो चाय बेच के देश चला रहे हैं, अब मगर दीदी जो सत्ता में आने के बाद जो दुर्गा की रूप देकर जिनको लाया गया, अब वो जनता को चौक पर मुड़ी भिजवा रही है। मोदी जी कभी बोले हैं खुद चाय बेच के, ठीक है चाय बेच के बहुत कष्ट करके अभी हम लोगों का देश चला रहा है, मगर कभी कोई आम आदमी को बोला है कि आप भी चाय बेचो? बिल्कुल बोला है, बोलते हैं स्टेशन के बाहर पकौड़ा बेचो,
कौन वो भी रोजगार है। वो दीदी बोली है। वो दीदी बोलता है कि आप, वो दीदी बोलता है कि बाहर बेचो, वो चॉप से चॉप का वो इंडस्ट्री बनाओ, चॉप का बिजनेस करो, घुगनी बनाओ, चॉप बनाओ, ठीक है, इसमें अच्छा मूढ़ी मूढ़ी बेचो, ये सब बोलते हैं कौन? दीदी, हमारा दीदी बोलता है। और देखिए ऊपर से मोदी जी बोला है कि हमारा इस दुर्गापुर को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, दुर्गापुर को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। अगर जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम लोग जीतेंगे तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो होगा ही। हम हर दुर्गापुर वासी लोगों को बोलते हैं मोदी जी को लाइए दुर्गापुर, फिर सिर्फ दुर्गापुर नहीं पूरा वेस्ट बंगाल फिर से देखिएगा, टाटा को भी लेके आएगा। जो टाटा को इधर से भगा के 100 मतलब हजार लोगों को हजार लोगों को बेरोजगार किया है, वो टाटा को फील्ड लाएगा, वो टाटा को 1000 लोगों को फिर से काम में रखाएगा, हर मतलब एम्प्लॉयमेंट होगा। मोदी जी के ऊपर इतना भरोसा है? फुल भरोसा है। ममता जी तो कहती है मोदी जी झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलता है, काम बोलता है ना, झूठ बोलती है, झूठ। ये तो काम, अगर आप कह रही हैं काम बोलता है, तो 12 साल से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बंगाल के लिए अभी तक क्या किया है? बंगाल के लिए कैसे डबल इंजन जो सब कुछ तो रोक के रख दिया है, वो कुछ करने ही नहीं देती है। बंगाल में कुछ भी नहीं करने देती है वो। मोदी जी की कोई भी परिकल्पना वो यहाँ पे इशू ही नहीं होने देती है। जैसे कि हमारा आप मेट्रो कॉरिडोर देखिए, आप मेट्रो कॉरिडोर देखिए, मेट्रो कॉरिडोर की पैसा सैंक्शन हो चुका है, काम बीच में रुका हुआ है सिर्फ ट्रैफिक यातायात के लिए। आज वो क्लियर नहीं करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट गई है, वहां भी थप्पड़ खाई है। तो फिर इस गवर्नमेंट को थोड़ा भी शर्म नहीं है, एकदम झूठा गवर्नमेंट है। हर तरफ वो झूठ ही बोल करके पब्लिक को भड़काते हैं। उनका काम है जनता को भड़का करके अपना वोट बैंक बनाना, पब्लिक को डाइवर्ट करना। असली बात क्या है बोलिए ना भैया? असली बात ये है, वो टॉलीवुड का जो फिल्म इंडस्ट्री लोगों को साथ बैठ के उनको भी बहुत अच्छा मतलब अभिनय करना आ गया है। हाँ, हम लोग को फ्री में अभिनय देखने में मिलता है। आप कह रही हैं कि दीदी अभिनय करती हैं, विपक्ष कहता है कि मोदी जी अभिनय करते हैं, मोदी जी हर मंच पे अभिनय करते हैं। अभिनय अगर हर मंच में होता है तो फिर आज आप जाओ ना यूपी में जाइए ना, हम लोगों का पश्चिम बंगाल को तो वो आए नहीं है, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे। उनका हर योजना को इधर पे मतलब रोक दिया जा रहा है, जैसे कि आयुष्मान योजना को इधर पे रोक दिया जा रहा है, करने नहीं दे रहा है। तो आप यूपी में जाइए जहाँ पे डबल इंजन सरकार है, वहाँ पे सिर्फ आप रोड में गाड़ी चलाइए, आपको वहाँ वहीं से डेवलपमेंट दिखने में मिल जाएगा। बाकी अंदर में घुसने का दरकार नहीं है। सिर्फ जब जाओगे ना, रोड देखिए, ये कहाँ था यूपी पहले, वो यूपी ये था। आप लोगों को भी तो पहले यूपी कैसे था आपके अनुसार? पूरा गुंडागर्दी का यूपी था, हर रोज कहीं से भी किसी को भी ये था। जो वहाँ के सांसद से लेकर के हर सरकारी जगह पर दखल कर करके करोड़ों का अपने मकान बनाए थे। आज वो योगी जी आने के बाद से पहली तो प्रशासन को जो सशक्त किए हैं, करने के बाद जो आज के डेट पे जो गरीब जनता है वो उनकी हर तरफ, मैं यूपी जाकर देखा हूँ, हर कोई खुशहाल है। बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आप किस तरीके का मुख्यमंत्री बंगाल में चाहती हैं? हम तो योगी जी जैसा योगी जी को बंगाल में चाहती हैं, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री। बिल्कुल उनका ही बुलडोजर चलेगा तो हमारा ये जो जिसको हम लोग सोनार बांग्ला बोलते थे, जिसको दीदी पूरी तरह से खत्म कर दी है। अब सोनार बांग्ला योगी जी जैसे ही प्रधान हमारे मुख्यमंत्री आकर के इसको सोने का बंगला बनाएंगे। हम लोगों को सनातन भक्त चाहिए वहाँ पे उस गड्डी में बैठा हुआ। जैसे ही वहाँ पे सनातन कोई भक्त बैठेगा ना, ये पूरा पश्चिम बंगाल का पूरा मानचित्र चेंज हो जाएगा। मोदी जी अगर अभिनय करते तो हमारा भारत आज इतना आगे नहीं होता। कितना आगे है भारत आज? आप सड़कें देखिए, हाईवे देखिए, इकोनॉमिक में देखिए, हर तरह से भारत आगे में। पता नहीं इन्हें क्यों नहीं दिखता है, पता नहीं क्यों नहीं दिखता है। अब दीदी कर ही क्या रही है? आज आप बताइए, यहाँ के जो अभिनेता है, बंगाल के जो अभिनेता है, इनको भी थ्रेट दिया जाता है कि आप टीएमसी में आइए, नहीं तो आपको आपका कार्य हम नहीं करने देंगे। उनको भी मजबूर होकर के टीएमसी में शामिल होना पड़ता है। वो सीधा ही गुंडागर्दी करते होगा। अगर उन पे इतना ही आत्मविश्वास होता, इतना ही भरोसा होता, तो वो छापेमारी कभी नहीं करवाती। हाँ, आखिरी सवाल आप सबसे हम लेंगे, इस बार खेला होबे या परिवर्तन? इस बार परिवर्तन ही होगा। परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन ही रहेगा। परिवर्तन होना है, होबे जी। क्या कहना जैसे हमारा अमित शाह जी बोला है, अगर मगर कुछ नहीं, परिवर्तन होगा बस। जी, आप क्या कहना चाहिए? परिवर्तन होगा। परिवर्तन
परिवर्तन होगा। वो 1500 रुपया भर्ता दे रहे हैं ना, अगर मोदी जी आएगा तो 3000 रुपया भर्ता मिलेगा अन्नपूर्णा भंडार। यही मोदी जी स्पष्ट करके बताया है। ठीक है जी, जरूर परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ का जो हम लोग का भी स्लोगन है ना दीदी का, वो जय बांग्ला स्लोगन है, बांग्लादेशी स्लोगन। वो चाहती है कि पूरा ग्रेटर बांग्लादेश बन जाए, वो हम बनने नहीं देंगे। दीदी ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ का स्लोगन क्या है, जय बांग्ला, वो तो बांग्लादेशी स्लोगन है। हम लोग का स्लोगन क्या है, वंदे मातरम। हम लोग का स्लोगन हमारा स्लोगन यही होगा, हमारे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। आपका स्लोगन ये है? जी बिल्कुल। जय श्री राम। और एक स्लोगन है, टीएमसी से जंग जारी है, अब बीजेपी की बारी है। जी ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने, हम इस वक्त दुर्गापुर में पूर्वी में मौजूद हैं। यहाँ की जनता ने हमसे बताया कि इस बार परिवर्तन होने वाला है। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहे सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।